शलोम। फिर एक बार आप सबका स्वागत है और मेरी आशा है कि हम सब लोग तैयार हैं और एक नया दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है और आप सबका स्वागत है। ये रोम टेलीविजन है और हर रविवार को 10:30 बजे पुनरुत्थान का दिन हम जो है मनाते हैं और परमेश्वर का महिमा स्तुति या प्रशंसा हम करते हैं। और जैसे हमारे भाई क्रिस्टोफर आराधना में हमारी अगुवाई कर रहा था औरंगाबाद से, और अभी समय है इस सभा का आगे का भाग में हम आपको ले जाएंगे और हम फिर एक बार सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने आज जो है हमें एक नया दिन जो है हमने दिखाया है। और आज का दिन जो है एक विशेष जो है दिन है और इस दिन के विषय में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आपको पता नहीं है कि आज का दिन क्या है और आज का दिन हमारे लिए वचनों के अनुसार ये कौन सा दिन है, तो आज जो है मैं इसके विषय में आपको बताने वाला हूँ। आज का दिन एक खास दिन है और इस दिन के विषय में जो है मैं आपको जो है वचनों के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले जो है जितने भी गवाही परमेश्वर ने हमारे बीच में उत्पन्न किया है, उन्होंने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। हमारे तमाम जितने भी ऑनलाइन परिवार जुड़ रहे हैं इरोम परिवार के लिए सभी की तरफ से जो है जितने भी हमारे जीवन में उन्होंने गवाही बनाई है, उन्होंने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, हम सबके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार जो है हम आपका गवाही तो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जब भी आपको मौका मिला तो आप जो है अपनी गवाही जरूर जो है लोगों को बताएं, या क्योंकि लॉकडाउन का हालत अभी भी बना हुआ है और इकट्ठा आना जो है अभी भी पाबंदी है, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी गवाही जो है बता सकते हैं। आप अगर कमेंट्स में डालेंगे तो और भी बेहतर होगा। अगर नहीं, अगर आप ग्रुप में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप जो है सारे गवाहियों के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा आप दे सकते हैं। सो आइए फिर एक बार परमेश्वर के महान काम के लिए जो हमारे बीच में किया है उस सारे गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में जितने भी तूने गवाही बनाई है एलोहिम अदोनाय, उन सारे गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, जो भी अच्छी बातों तो हमारे जीवन में किया है, आशीष से हमको भरा है, ये सारी बातों के लिए प्रभु हम तमाम हमारे परिवार की ओर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि तूने हमारे बीच में महान काम किए हैं। और प्रभु इस महान काम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हमें नया जीवन दिया है प्रभु, हम श्वास ले सकते हैं, स्वास्थ्य में रखा है, ये प्रभु तेरी बड़ी गवाही है हमारे जीवन में। हमारे परिवार को तूने सुरक्षित रखा है, ये बड़ी गवाही है हमारे जीवन में। इसलिए प्रभु हम हमारे जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमने सुरक्षित रखा है। बाहर जो है कोविड-19 कोरोना वायरस का जो है जितना माहौल बना हुआ है प्रभु, इन सारी बातों से तूने हमको बचा कर रखा, सुरक्षिता दिया। इसलिए इन सारी बातों के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार सारी गवाही के लिए धन्यवाद देते हो। इस प्रार्थना को एलोहिम अदोनाय तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जैसे हम मैच की तरफ हम जाएंगे और आज का दिन जो है परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबको जो है एक करार का दिन दिया है। और ये दिन जो है पुनरुत्थान का दिन है। 2000 साल पहले यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन यौम रिशोम जो है, जो हमारे कैलेंडर में रविवार आता है, संडे जिसको हम कहते हैं, ये शुबात नहीं है, लेकिन ये सप्ताह का पहला दिन है। सो एक्लेसिया सप्ताह का पहला दिन इसलिए मिला करते थे क्योंकि वे लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है ये दिन जो है मनाने के लिए जो है इकट्ठा जो है वे लोग आया करते थे। शुबात भी मनाया करते थे और पहले दिन को भी जो है वे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। धीरे धीरे जो है जाकर रविवार, क्योंकि ये रोमी जो है साम्राज्य में रविवार जो है सप्ताह का पहला दिन जो है छुट्टी का दिन हुआ करता था, इसलिए धीरे धीरे शुबात शनिवार से रविवार हो गया। तो इसलिए जो है हम रविवार को आते हैं, इकट्ठा होते हैं और आराधना करते हैं। और कई लोगों का मानना है कि रविवार शुबात है। नहीं, रविवार शुबात कभी भी नहीं था, ये जो है शनिवार है। और बाइबल का जो दिन शुरुआत होता है वो शाम को 6 बजे सूर्यास्त से जो है शुरू होता है, दूसरे दिन सूर्यास्त तक।
तो अगर आप बोलेंगे शब्बात कब शुरू होता है, शुक्रवार शाम को 6 बजे जब सूर्य अस्त होता है, सनडाउन, फ्राइडे इवनिंग सनडाउन टू सैटरडे इवनिंग सनडाउन, तो ये 24 घंटा जो है शब्बात माना जाता है। और क्योंकि शुक्रवार को शाम को जो है ये दिन की शुरुआत होती है, वे लोग जो है शनिवार को सुबह, लेकिन हम शनिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे कैलेंडर में शनिवार लिखा है, लेकिन अगर आप हिब्री भाषा में अगर आप देखेंगे तो उनके लिए जो है शनिवार नहीं है, उनके लिए शब्बात है, क्योंकि शब्बात जो है ये 7वां दिन माना जाता है। और ये शब्बात सप्ताह का जो है 7वां दिन का नाम है शब्बात। जैसे हम शनिवार बोलते हैं तो वैसे ही जो है बाइबल में जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के हिसाब से जो है शनिवार नहीं बोला जाता है बल्कि शब्बात बोला जाता है, रविवार नहीं बोला जाता है बल्कि यौम रिशोम बोला जाता है। सो ऐसे जो है बाइबल के सप्ताह के नाम है जो हम सबको जानना जरूरी है। और क्योंकि बाइबल का जो है इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो है जब भी आप बाइबल पढ़ते होंगे तो कभी कभी जो है, क्योंकि अंग्रेजी में आप पढ़ते हो, हिंदी में, मराठी में या किसी अन्य भाषा में जो है अगर आप पढ़ते हो तो आपको जो है शायद इस बात का जो है मालूमात नहीं है, क्योंकि हम जो है इतने वर्षों से केवल अपने ही दिनों के विषय में, अपने ही सप्ताह के विषय में, महीनों के विषय में हम रोज सुनते हैं, इसके बारे में हम रोज बोलते हैं, इसलिए हमारे जो है मन में ये बैठ गया है कि 7वां दिन शब्बात है, रविवार ये बाइबल का दिन है। लेकिन अगर आप वचनों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रविवार ये सप्ताह का पहला दिन माना जाता है हिब्री भाषा में। ओके, हिब्री जो है कैलेंडर है, कैलेंडर का जो है पहला जो दिन जो आता है वो है यौम रिशोम, जो अगर आप इतिहास में अगर आप देखोगे तो उसे जो है आप रोमी साम्राज्य में ये सप्ताह का पहला दिन जो है रविवार आ जाता है। सो इसीलिए रविवार के दिन पर जो है चेले लोग इकट्ठा हुआ करते थे और इसीलिए जो है वे लोग धीरे धीरे उसे जो है शब्बात माना जाता है, लेकिन ये कभी भी शब्बात नहीं था। और ये पुनरुत्थान का दिन, हाँ पुनरुत्थान का दिन जो है एक स्मरण के रूप में मनाने के लिए है, ठीक है, हम सब लोग इकट्ठा आते हैं क्योंकि चेले लोग और कलीसिया जो है इसी कारण सप्ताह के पहले दिन जो है वे लोग मिला करते थे। अगर आप बोलेंगे पास्टर जी तो ये बदलाव कैसे हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि शुरुआत में सारे लोग यहूदी हुआ करते थे, तो उनको जो है शब्बात में जाना, शब्बात रखना, ये उनके लिए कोई कठिनाइयां नहीं थी, क्योंकि वे लोग जो है अपने परंपरा के अनुसार, बाइबल के अनुसार वे लोग जो है इकट्ठा मिला करते थे। जैसा यीशु हो गया, चेला हो गया, शुरुआत की जितने भी कलीसिया के लोग हुआ करते थे ये सारे यहूदी हुआ करते थे। धीरे 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 जैसे पवित्र आत्मा आया और शुभ वर्तमान जो है यरूशलेम से निकलकर समरिया गया, समरिया से लेकर यहूदिया गया, यहूदिया से समरिया, और अन्य जाति के लोग जैसे जैसे कलीसिया में आना शुरुआत हो गया, जो है धीरे 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 करके जो है शब्बात जो है, जो यहूदी लोगों का परंपरा हुआ करता था, अन्य जाति लोग, क्योंकि वे लोग इनका जो है परंपरा नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि शब्बात किस प्रकार से हमको रखना चाहिए, धीरे 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 वे लोग जो है रविवार की तरफ जो है बढ़ते गए। ये पहला कारण है। दूसरा जो है क्योंकि यहूदी लोगों ने कलीसिया, जो यहूदी लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर आगे जो है आराधना करने के लिए आराधनालय में आया करते थे, जिसको सिनागॉग कहते हैं, आराधनालय सिनागॉग कहते हैं हिब्री भाषा में। वहां पर आने का जो है उनको पाबंदी लगाया गया कि अगर कोई भी ईसाई बन जाता है या तो चेला यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो यहूदी समाज ने, यहूदी के जो अधिकारी थे उन लोगों ने जो है उनको सभा स्थान में आने के लिए, सिनागॉग में आने के लिए उनको पाबंदी लग दिया। उनको कहा कि अभी तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, शब्बात के दिन पर तुम लोग जो है हमारे आराधनालय में नहीं आ सकते, क्योंकि तुम लोग यीशु मसीह के चेले हो। और क्योंकि उनको वहां से बहिष्कार किया, बाहर निकाल दिया गया, वे लोग जो है दूसरी जगह इकट्ठा होना शुरुआत हो गया और धीरे धीरे करके जो है रविवार एक सामान्य तौर से
जो है इकट्ठा आने का जो है एक दिन ठहराया गया, और इसीलिए जो है वे लोग इकट्ठा आते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कलीसिया का बदलाव यहूदिया से यहूदी लोगों से यूनान की तरफ जो है, और ज्यादातर लोग जो है यूनान के और अन्य जाति के लोग बढ़ते गए और यहूदी लोग कम कम होते गए। हम क्या देखते हैं, एक बदलाव आता हुआ हमको दिखाई देता है इतिहास में। और इसीलिए जो है शब्बात जो है लोग जो है उसे मनाना छोड़ दिए, क्योंकि सभी लोग अन्य जाति से आए हुए हैं। किसी को भी पता नहीं है कि शब्बात क्या है, कोई यहूदी नहीं है वहां। अगर आप कलीसिया में अगर ज्यादातर यहूदी लोग हुआ करते थे, अगर हैं तो जो है ये आसानी से जो है हमको इसके बारे में पता चलता, हमको उसमें जाने के लिए भी आसानी होता। लेकिन क्योंकि यहूदी लोगों का संख्या कम होने के कारण और नहीं के बराबर होने के कारण, और अन्य जाति की संख्या बढ़ने के कारण जो है हम देखते हैं कि ये बदलाव हमको आता हुआ हमको दिखाई देता है। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि यीशु मसीह ये शब्बात का परमेश्वर है, राइट, इज द लॉर्ड ऑफ द शब्बात, और हर दिन जो है हमारे लिए शब्बात है। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, राइट। कोई इसमें दुराई नहीं है कि हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन 7वां दिन उन्होंने खास जो है रखा था हम सब के लिए एक चिन्ह के समान, और इसीलिए जो है हम उसको जो है याद करते हैं। और आज्ञाओं में हमको कहा गया है कि शब्बात हमको पवित्रता में उसको हमको याद करना है, हमको उसको मनाना है। सो रविवार ये हमारे लिए यौम रिशाम, पहला दिन पुनरुत्थान का दिन है। तो इस दिन पर आइए हम लोग सब लोग मिलकर जो है यीशु मसीह का जी उठने का जो है दिन जो है हम मनाते हैं, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जो है इसी दिन पर वो जी उठा, तो आपके लिए और हमारे लिए जो है एक आशा बन जाता है। करेक्ट, आज का दिन हमारे लिए एक आशा का दिन है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा, और जो यीशु मसीह में सोए हुए हैं वो पहले जिलाए जाएंगे, और जो हम जीवित हैं पल भर में जो है जैसे पलक झपकते ही हमारा शरीर का रूपांतर होगा, हम सब जो है बादलों में उठा लिए जाएंगे। इस पुनरुत्थान के वजह से हमारे लिए एक आशा बन जाता है कि हम सब लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आशा में, पुनरुत्थान के सामर्थ्य में जो है हम विश्वास करते हैं। और ये करार है, ये मेज है, ये करार है हम सब के लिए। और यीशु मसीह जब भी हमको कहता है कि इसमें भाग लेना है, तो वो हमें आमंत्रण देता है कि आइए और इसमें जो है भाग ले सकते हैं। पुनरुत्थान में आप भाग ले सकते हैं, नया जीवन में आप भाग ले सकते हैं। उसका रोटी और उसका प्याला हमारे लिए गवाही है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो है वो जी उठा, और यीशु मसीह में ही उद्धार है। विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते हैं, ना कोई धर्म के कामों से, व्यवस्था से। पुराने जो है नियम के कितने भी आप व्यवस्था अगर आप रखोगे तो जो है आपका उद्धार नहीं होगा। केवल आपको एक चीज पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह कालवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, उसका लहू उसने बहाया, और लहू के द्वारा ही हमारा पाप क्षमा है, ना कि किसी परंपरा से हमारा जो है हम धर्मी ठहरते हैं या हम पवित्र होते हैं। सो ये बात स्पष्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब लोग दुआ करते हैं। एलोहिम अदोनाई, इस मेज के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं 2000 साल पहले तू इस संसार में आया और कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना शरीर अर्पण किया, लहू बहाया, और तेरा शरीर हमारे लिए एक बलिदान है, मेमना स्वर्ग से आया हुआ। हम विश्वास करते हैं जैसे यूहन्ना ने जाहिर किया कि परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है, और प्रभु जी हम उस पर विश्वास करते हैं और इस लहू के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि तू इस पापों को क्षमा करने के लिए अपना लहू बहाया, और आज हम इसमें भाग लेने के लिए हमें इकट्ठा किया। जितने भी ऑनलाइन हमारे परिवार जुड़े हुए हैं अपने घरों से जो है वे इस मेज में भाग लेते हैं। हम प्रभु तेरा आशीष मांगते हैं कि हम इस मेज का रहस्य जानते हुए
और योग्य रीति से इसमें भाग लेने के लिए प्रभु तो हमारी सहायता करे। हर एक को छू ले ताकि वे लोग जो है अपना करार जैसे फिर एक बार दोबारा जो है वे अपना करार को जो है दोहराते हैं और अपने आज्ञाओं में चलने के लिए तुझे फिर एक बार अपना समर्पण करते हैं। प्रभु जी हमें तू छू ले ताकि हम तेरी आज्ञाओं के अनुसार हम चल सके। धन्यवाद देते हुए एलोहिम अदोनाय हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे बेटे यशुआ के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Thank you, Jesus. शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, दिया कह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा वस्त्र और सभी आशीषें, ये मुझे उसने भरपूरी से, सब मुसीबतों आगे कैसे अनोखा है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी सर्वदा। अनोखा है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे हम सब लोग जो है अपना अर्पण और दशवांश लेकर हम आए हैं परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए। फिर एक बार हम कितना देते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कैसे देते हैं ये महत्वपूर्ण है। और बाइबल कहता है कि जो आनंद से बिना संकोच किए और परमेश्वर को जो है एक भावता हुआ बलिदान लेकर जब वो आता है तो परमेश्वर जो है ऐसे बलिदान को जो है वो स्वीकार करता है। सो आनंदित हृदय से और पूरे मन से जो है हमें देना सीखना चाहिए, चाहे वो दशवांश हो या अर्पण हो। और हम इसलिए नहीं देते क्योंकि नियम में लिखा गया है, क्योंकि दशवांश ये नियम का भाग शुरुआत में नहीं था। अब्राहम ने इसी की शुरुआत की और अब्राहम को जो है विश्वास का पिता माना जाता है। तो दशवांश भी विश्वास से ही उसने दिया, उसको किसी ने कहा नहीं, कोई नियम नहीं था उस वक्त। परमेश्वर ने कुछ को नहीं कहा कि तुझे देना चाहिए, लेकिन अब्राहम ने खुद अपने ओर से जो है दशवांश का अपना जितना भी जो है था उसने परमेश्वर को जो है समर्पित किया और उसी से जो है परमेश्वर ने इसका विश्वास देखा
और इसीलिए उसने जो है दशवांश जो है व्यवस्था में जोड़ दिया, क्योंकि हम अब्राहम के संतान हैं। कितने अब्राहम के संतान हैं? ऑलराइट, हम मूसा के नहीं बल्कि अब्राहम के संतान है। विश्वास से हमको जो है बोना है, क्योंकि जब हम विश्वास से बोते हैं तो विश्वास से भी हम काटते हैं। और एक अनुभव हम लेते हैं कि जब भी हमने परमेश्वर के राज्य में बोया है, परमेश्वर हमेशा उन्होंने हमें वापस किया है, क्योंकि वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। यहोवा ईरे है, वो हमारा चरवाहा है, हमारा यहोवा रोही है। हर वक्त जो है हमारे मार्ग में जो है वो हमारी सहायता करता है। सो फिर एक बार जितना भी अर्पण दशवांश आप लेकर आए हैं, अगर आपके पास में हमारा अकाउंट नंबर है एक्लेसिया रिवाइवल मिनिस्ट्रीज का, तो आप जो सीधे तौर से जो है वहां पर डिपॉजिट कर सकते हो। नहीं तो औरंगाबाद में जो है अभिषेक हंगारगे हैं, आप उनको जो है कांटेक्ट कर सकते हो, उनके पास में जो है आप जमा कर सकते हो। और अगर आप डुम्बिवली या कहीं अन्य ठिकाने, तो आपको तो पता ही है, अकाउंट नंबर आप लोगों के पास में जो आप डाल रहे हैं हमेशा, उसी के समय जो है आप हमें सूचना भी दीजिए जब भी आप अपना दशवांश या अर्पण आप जो है जमा करते हो, तो ताकि हम यहाँ पर जो है रिकॉर्ड में उसे हम रख सकें। तो इसके लिए फिर एक बार अपना अर्पण दशवांश के लिए हम सब लोग मिलकर जो है परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एलोहिम अदोनाय, फिर एक बार अपने अर्पण को और दशवांश को तेरे चरणों के पास लाते हैं। हमारे जितने ऑनलाइन परिवार तेरे राज्य में जैसे वे लोग बोते हैं विश्वास से, हम चाहते हैं प्रभु कि उनके घर के ऊपर तेरा आशीष बना रहे, उनके हर कामों में तेरा आशीष बना रहे, और जो श्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत में प्रभु यीशु तो उनको उन्नति देने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं, ताकि उनका हर समय जो लोग अपने कामों में बिताते हैं प्रभु, वहां पर उनकी उन्नति होने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। जहां कहीं भी परमेश्वर वे लोग काम करते हैं, सर्विस करते हैं, वहां पर परमेश्वर तो उनको ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं। और प्रभु सारे लोगों में परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए तुझसे हम दुआ करते हैं। फिर एक बार सारे लोगों के लिए दुआ करते हुए, धन्यवाद महिमा करते हुए, एलोहिम अदोनाय, इस प्रार्थना को हम तेरे बेटे यशुआ के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार जो है हम वचन की तरफ जैसे हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, आज का दिन एक खास दिन है। पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं है। किसको पता है आज का दिन क्या है? आज का रविवार कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है आज? ओके, आप पता है मुझे, काफी सारे लोग जो है गूगल मार के देखेंगे आज का दिन कौन सा है और बाद में बताएंगे। ओके, सो आज का दिन जो है रविवार 14 मार्च जो है, ये बाइबल के कैलेंडर के अनुसार आज का दिन जो है ये पहला दिन है निसान महीने का। तो मंथ ऑफ निसान, अबीब का जो महीना है उसका आज का दिन जो है पहला दिन है। इसका मतलब ये है कि आज का दिन जो है एक नया साल, आत्मिक नया साल शुरुआत होता है। यहूदी में जो है दो प्रकार के कैलेंडर हुआ करते हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कि धार्मिक जो है कैलेंडर है, सेक्रेट कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, जिसकी शुरुआत आज से होगी। एक आत्मिक का जो है साल जो है वे लोग याद करते हैं। और दूसरा जो है सिविल कैलेंडर या तो जागतिक जो व्यवहारिक जिसको हम कहते हैं, व्यवहारिक कैलेंडर होता है, जो 7वें महीना तीसरी से शुरुआत होता है। सो निशान ये जो पहला महीना है, यहाँ से जो है शुरू होता है आत्मिक साल। और जो है शारीरिक या तो व्यवहारिक जो कैलेंडर होता है, सिविल कैलेंडर जिसको हम कहते हैं, वो 7वां महीना तीसरी 1 तारीख से जो है शुरुआत होता है। कई लोग जो है इसे रोश हशाना भी कहते हैं। और फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट, तूरियों का त्योहार भी इसी दिन से जो है शुरू होता है। यहाँ पर जो है 7वां महीना तीसरी का पहला दिन वर्ष बदलता है। जैसे कि आज जो है, जो वर्ष में हम हैं, जिस साल में हम हैं, वो 5781 साल में हम जी रहे हैं। जैसे 2021 हम कहते हैं,
ओके 2021 वैसे जो है हम 5781 बार 5781 ईयर्स जो है इस साल में हम जी रहे हैं। और अगर महीना अगर आप मुझसे पूछोगे तो आज का दिन पहला निशान है, पहला तारीख है निशान का। ओके जिसको पहले जो है अबीब कहा जाता था, ABIB अबीब। और उसके बाद में जो है जब वे लोग बाबिलोन में चले गए वहां से जो है उन्होंने निशान ये शब्द जो है उन्होंने लिया और इसलिए जो है ये निशान जो महीना होता है ये बाबिलोन का जो है महीना है जो वहां से जो उन्होंने ये शब्द को लिया। लेकिन अगर आप बाइबल का शब्द हिब्री शब्द अगर आप देखेंगे तो उसे अबीब कहा जाता है। जो जब बंधुआ में वे लोग चले गए 70 साल, तो इस 70 साल में जो है ये कैलेंडर में भी जो है थोड़ा बदलाव हुआ। नाम भी काफी सारे जो है हिब्री के बजाय बाबिलोन का जो है नाम वो लोग लेना शुरुआत किया। लेकिन है वही महीना, चाहे आप निशान कहिए चाहे आप अबीब कहिए, वो वही महीना। और मैं काफी वचनों के द्वारा आप लोगों को जो है इसके बारे में मैं परिचय कराऊंगा ताकि क्योंकि ईसाई लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ईसाई लोगों को केवल इतना मालूम है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी हमारा पहला महीना है। 1 तारीख को जो है न्यू ईयर है और बहुत जोर शोर से नया साल वे लोग मनाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि शायद यही हमारा कैलेंडर है या तो ईसाई कैलेंडर है। और कईयों को ऐसा लगता है कि ये ईसाई कैलेंडर है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ ये ईसाई कैलेंडर नहीं है, ये मसीह लोगों ने नहीं बनाया है। ये कैलेंडर जो है कैसर राजा जूलियस सीजर जो है इसका जो है उसने शुरुआत किया। और रोमी लोगों का ये कैलेंडर हुआ करता था जनवरी, फरवरी, मार्च। इसलिए आपको सारे रोमी देवी देवताएं और उनके जो सम्राट हुआ करते थे उनके नाम से जो है ये सारे कैलेंडर का जो नाम है ये उनके ऊपर जो है दिया गया है। सो ये जो है आप लोगों को इतिहास में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है पहला महीना अभी हम पढ़ने वाले हैं, वर्ष का पहला महीना, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्या आता है, वर्ष का पहला महीना जनवरी। ओके तुरंत हमारे दिमाग में यही आ जाता है क्योंकि हम उसी वातावरण में बड़े हुए हैं। हमको कभी पता ही नहीं कि हमारा रूट्स क्या है, हमारा पार्श्वभूमि क्या है, हमारा जो है कहाँ से ये सारी बातें आया है। हम सोचते हैं कि भाई चलो अंग्रेजी में बाइबल लिखा गया है, अंग्रेज लोग ही ईसाई है और यीशु मसीह भी अंग्रेज था, यीशु मसीह भी ईसाई था। कईयों का ऐसा मानना है यीशु मसीह ईसाई था। ओके ही वॉज अ क्रिश्चियन। और कहाँ से बोलता है यूरोप से आया हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। ओके यीशु मसीह जो है ये यहूदी था नंबर 1 और हिब्री उसका जो है भाषा था। और हालांकि वो आरामिक बोला करता था लेकिन उनका जो मातृभाषा जो थी वो हिब्री है। वो दाऊद का पुत्र है और अब्राहम के वंश से आया हुआ है और वो हिब्री था। उसके माँ बाप भी हिब्री थे, उसके पूर्वज भी हिब्री थे। और यीशु मसीह जो है ये हिब्री भाषा बोला करता। बाइबल जो लिखा गया है ये हिब्री भाषा में लिखा गया है। इसीलिए जब मैं आप लोगों को इतिहास में लेकर जाना चाहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को मूसा की परंपराओं में लेकर जाता हूं। कई लोग जो है गलत समझते हैं। जब वो लोग जो है मुझे इस दलित में देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम मूसा के नियम में हम फिर दोबारा लोगों को लेकर जा रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं ये गलत सिखाने वाले हैं, कल्ट है बोलकर। ओके कईयों को ये भी नहीं पता है कि कल्ट का मतलब क्या होता है। ओके लेकिन वो बोल देते क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है मुझे इस व्यवस्था में देखा और मैं जो है हिब्री भाषा इस्तेमाल करता हूं और मैं लोगों को जो है हिब्री भाषा के विषय में बाइबल जैसा लिखा गया है मैं उसके बारे में बताता हूं। तो कई लोगों का मानना है कि हम लोग जो है कुछ अलग तत्व लेकर आए हैं, गलत शिक्षा देते हैं और ये लोग कल्ट है बोलकर। कई लोग हमने देखा, कुछ लोग मुझे खास करके जो है न्यू लाइफ फेलोशिप के लोग जो है बोलते हैं नहीं ये हिब्री के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये मसीह नहीं है, मसीह नहीं है। तो कई बार जो है और शायद आप लोगों को भी जो है ऐसा सुनने में आया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे लिए परमेश्वर का वचन सबसे अहम है।
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ओके, और हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। हम जो है आत्मिक वरदानों में हम विश्वास करते हैं, आत्मिक फलों में हम विश्वास करते हैं, एक्लेसिया में हम विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है कुंवारी मरियम से जन्म लिया है। हम ये विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर दोबारा लौटने वाला है। हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पर यरूशलेम से वो राज्य करेगा और उसके बाद में अनंत काल के लिए जो है हम स्वर्ग में हम रहेंगे। हम एक्लेसिया उसकी जो है दुल्हन है, हम उस पर विश्वास करते हैं। आप बताइए, ये कोई कल्ट जो है या कोई गलत सिखाने वाले जो है ऐसा विश्वास करते हैं? काली जो है उन्होंने हमें इस तलित में देखा तो उनको लगता है कि भाई ये सारे गलत सिखाने वाले हैं। और कि हम पूरे वचनों पर जो है, और हम जो है हिब्री वचनों पर हम विश्वास करते हैं। अगर आपने मुझसे पूछा क्यों, क्योंकि बाइबल हिब्री में लिखा गया था, अंग्रेजी में नहीं लिखा गया। बाइबल जो है मराठी या हिंदी में नहीं लिखा गया था। कई लोग जो है उनको पता ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हिंदी ही सब चीज है, मराठी ही सब चीज, या तो अंग्रेजी ही सबसे जो है यीशु मसीह अंग्रेजी बोला करता था, या तो यीशु मसीह ने अंग्रेज में उपदेश दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा गुनाह क्या है? हम जो है जो सत्य है हम उसमें जाना चाहते हैं। और ये लोगों के जो है तौर तरीके, परंपरा, मनुष्य की बनाई हुई परंपरा और खास करके रोमी परंपराओं के बारे में जो है हम जब बताते हैं तो उनको लगता है कि हम विरोध करते हैं। नहीं, विरोध नहीं करते, हम सच्चाई को प्रकट करते हैं कि जो हम कर रहे हैं, अगर आपको सच्चाई पता है तो आप जो है बता सकते हैं। अगर नहीं तो आपको जो है वचनों के अनुसार जो है आपको चलना अगर पसंद है तो आप चल सकते हैं। कोई इंसान के पीछे नहीं, बल्कि वचनों के पीछे चलिए। मैं केवल इतना ही कहूंगा, कोई इंसान नहीं, इंसान की बनाई हुई परंपराओं में नहीं, इंसान की बनाई हुई शिक्षाओं में नहीं, बल्कि हमें वचनों के अनुसार हमको चलना चाहिए। अगर आप मुझे वचन खोलकर बता देंगे कि ये सारी बातें जो है जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, तो आप जैसा कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। नहीं, अगर मैंने आपको बता दिया कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं ये रोमन कैथोलिक रोमी परंपराओं के अनुसार आप चल रहे हैं, तो क्या आप वो सारी बातें छोड़ने के लिए तैयार हैं? दोनों तरफ होता है, राइट? तो एक्चुअली अगर कल्ट देखा जाएगा तो रोमन कैथोलिक एक सबसे बड़ा कल्ट है। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मरियम पूजा पर विश्वास करते हैं। वे लोग जो है ये विश्वास करते हैं कि अगर हमको उद्धार पाना है तो सबसे पहले मरियम के पास में जाना है, बाद में यीशु के पास में जाना है। ओके, वो लोग जो है रोमी परंपराओं के अनुसार चलते हैं। जैसे कि जितने भी त्योहार अगर आप देखेंगे सारे रोमी लोगों का लिया गया है, ये बाइबल का कहीं पर भी नहीं। तो आप अगर पूछेंगे कि आजकल पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया भी इसके पीछे चलता है, राइट? जो लोग वचन के अनुसार कहते हैं, प्रचारक, बड़े बड़े प्रचारक भी जो है ये मानते हैं कि ये सारा रोमी का है। वे लोग प्रचार भी करते हैं कि ये सारा रोमी का है, लेकिन जब सवाल आता है इसके अनुसार चलना, तो कई लोग जो है लोगों के हिसाब से करना शुरुआत कर देते हैं। उनका क्या कहना है कि नहीं, लोगों को पसंद नहीं है, लोग चाहते हैं ये सारी बातें करने के लिए, इसलिए हम जो है सच्चाई बता दिया, अब लोगों के ऊपर। एक पास्टर मुझसे कहता है, पास्टर मैं तो बता दिया, अब लोगों के ऊपर है। अब लोग कहते हैं कि हमको ये करना चाहिए, तो मैं उनके हिसाब से करना चाहता हूं। तो अभी सवाल है कि लोगों के हिसाब से चलेंगे या बाइबल के अनुसार चलेंगे? आप लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे या बाइबल के अनुसार चलने की कोशिश करोगे? आप परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करोगे या मनुष्य को जो है खुश करने की कोशिश करोगे? दोनों तरफ जो है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो यही बातें प्रकट होगा और सवाल ये होगा कि हमने किसको खुश किया है और किसके पीछे हमने चला है। अगर संसार के पीछे अगर हम चल रहे हैं, परंपराओं के अगर हम पीछे चल रहे हैं, उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अगर आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन अगर आपके पास में है, तो उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, सो आज का दिन जो है 1 तारीख है निसान महीने का, अबीब महीने का, और ये वर्ष का पहला महीना ठहराया गया था।
और आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को इस दिन के विषय में जो है महत्व मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमारा आत्मिक साल शुरुआत होता है। सेक्रेड कैलेंडर यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। और इसीलिए हमको आज का दिन के विषय में जानना जरूरी है और इस महीने में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। कईयों को पता भी नहीं है कि यह महीने में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी भी हम रोमी परंपरा के अनुसार हम चल रहे हैं। अभी भी हम जो है रोमी लोगों के त्योहारों में अभी भी हम फंसे हुए हैं। अभी तक हमको पता ही नहीं है क्यों हम जो है कैलेंडर को बदल दिया, टाइम बदल दिया, परंपराओं को बदल दिया, तो क्या रह गया है। देखिए आज वचन जब आता है ना, क्योंकि टाइम बदल दिया गया, परंपरा बदल दी गई, कैलेंडर बदल दिया गया, तो अभी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को विश्वास करने के। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतना जो है ज्ञान नहीं है, और बाइबल कहता है कि ज्ञान के कमी के कारण लोगों का नाश होता है। माई पीपल पेरिश बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान के कमी के कारण लोगों का नाश होता है। और अभी भी हम अंधकार में फंसे हुए हैं, अभी भी परंपराओं में हम फंसे हुए हैं, अभी भी संसार की बातों में हम फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं गिरता है। कोई जो है मानते हैं फिर भी जो है बदलते नहीं है। तो सबसे बड़ा जो है सवाल आता है, क्या केवल हमको मानना चाहिए या बदलना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलते हैं वो केवल सुनने वाला नहीं है बल्कि वचनों के अनुसार चलने वाला है। बी ई नॉट हियरर्स ओनली बट डूअर्स ऑफ द वर्ड। केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचनों के अनुसार चलने वाले हमको बनना है। सो आज सवाल यह है कि क्या आप वचनों के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम शोफार से, हमारे पास में शोफार है, क्या आप तैयार है आज का दिन जाहिर करने के लिए? क्योंकि ये आत्मिक दिन यहाँ से शुरू होता है। सो हम जो है आज हम शोफार से जो है Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, amen. Yes, Lord. Bless you. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमने जो है आत्मिक वर्ष का जो है ऐलान किया है। आई हैव ब्लोन द ट्रम्पेट ऑन द सेक्रेड न्यू ईयर। जैसा शुरुआत हुआ है, हमने घोषणा किया है कि आपके जीवन में परमेश्वर आत्मिक तरीके से आपको बढ़ाए। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने पिछले रविवार को दो बातों के बारे में मैंने आपको बताया। एक, क्या हम धार्मिक हैं या हम आत्मिक हैं? ओके। धर्म में और धार्मिकता में क्या फर्क है? क्या आप धर्म में अभी भी हो या धार्मिकता में हो? और क्योंकि आज का जो है दिन हमारे लिए धार्मिकता के विषय में बता, धर्म के विषय में नहीं बल्कि धार्मिकता के विषय में जो हमको बताता है, सो हम जो है आज वचनों के द्वारा इन बातों को जो है जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन उसका 12वां अध्याय और पहला 2 वचन, एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 1 and 2। यहाँ से जो है आज का जो है महीना शुरुआत होता है और हम कुछ वचन जो है आज के दिन के विषय में देखने की कोशिश करेंगे। और ये आत्मिक सिरे से आज के लिए हमारा जो है क्या महत्वपूर्ण है,
अगर आप बोलेंगे पास्टर आप आज के महीना या तो आज के दिन के विषय में जो बात कर रहे हैं इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, ये भी बातें जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। सो निर्गमन उसका 12वां अध्याय और हम पहला 2 वचन हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर सबसे पहले जो कैलेंडर हुआ करता था, इस कैलेंडर में जो है हेर फेर करता है। मनुष्य नहीं कर रहा है बल्कि खुद परमेश्वर कर रहा है। मूसा नहीं कर रहा है बल्कि परमेश्वर खुद कर रहा है। परमेश्वर जो है जो शारीरिक जो कैलेंडर था, ओके, सिविल कैलेंडर जो था, जो आदम से शुरुआत हुआ और आदम से लेकर इस समय तक जो कैलेंडर चल रहा था, परमेश्वर ने उस कैलेंडर में बदलाव लेकर आ गया, कोई चेंजेस लेकर आ गया। और जो है वो समय में कोई बदलाव नहीं ला रहा है, बल्कि वो जो है अभी क्या कर रहा है, वो कहता है कि मैं अभी आप लोगों के आत्मिक जीवन के लिए एक नया शुरुआत होने वाला है, और नया शुरुआत होने के लिए ये महीना मैं आप लोगों के लिए जो है मैं एक स्मरण के रूप में मैं आपको जो है ये कर रहा हूं, ताकि जब जब भी ये दिन आएगा, जब जब भी ये महीना आएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए नंबर 1 और सारे मानव जाति के लिए क्या किया। इस महीने में परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए क्या किया। तो अगर आप पूछेंगे पास्टर जी ये महीना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में परमेश्वर एलोहिम अदोनाई ने एक बड़ा बदलाव सारे मानव जाति में किया है, और इस बदलाव को हमको जानना बहुत जरूरी है। क्यों उन्होंने समय में जो है एक बदलाव लेकर आया, क्योंकि वो मनुष्य को जो है कुछ बातें कहना चाहता है, वो आपको और हमें जो है कुछ बात कहना चाहता है, ताकि जब महीना आएगा तो हम नंबर 1 हम याद करेंगे, जब दिन आएगा नंबर 2 हम तैयारी करेंगे। आप कहेंगे महीना और दिन का महत्वपूर्ण क्या होता है? दिन और महीना हमें स्मरण दिलाता है। कितने लोग अपना जन्मदिन को याद करते हैं? महीना पता है सभी को, दिन भी पता है सभी को। अभी इसका हमारे जीवन से महत्व क्या बन जाता है? क्योंकि जब हम उस महीने की तरफ देखते हैं तो हमको पता है कि हम इस महीने में जन्म लिए थे, इस दिन में हमारा जन्म हुआ था, और हम क्या करते हैं पहले से ही तैयारी करते हैं, भले वो शारीरिक हो लेकिन हम तैयारी करते हैं। नया कपड़ा जो है, पार्टी जो है, और हम अपने आप को जो कहते हैं ओके हम 1 साल और बढ़ गए, तो हम पूरा साल भर हम याद करते हैं क्या? हम साल भर जो है हम इसको स्मरण करते हैं? नहीं। हम कब करते हैं? केवल उसी महीना जैसे जैसा नजदीक आता है, जैसे जैसा दिन नजदीक आता है, हम क्या करते हैं और भी उत्साहित होते जाते हैं और आनंदित होते जाते हैं और तैयारी करते रहते हैं और अपेक्षाओं में जीते रहते हैं कि मेरे बर्थडे के दिन पर ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये मिलने वाला है, मुझे वो करने वाला है। सब बहुत सारी बातें होते रहती। ये क्या हर साल होता है, हर दिन होता है? नहीं। कब होता है? उसी महीना और उसी दिन में होता है। कोई भी त्योहार जब आता है क्या हो जाता है? वो महीना और वो दिन, क्योंकि हमको पता है, हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। अब एक्सपेक्टेशन हमारा बढ़ जाता है, और हम सब लोग भले ही हम अपने कितने भी कामों में व्यस्त हो, कुछ भी अगर हम करते होंगे, हम क्या करते हैं? उस दिन के लिए, उस महीने के लिए, वो स्मरण में लाने के लिए हम अपने आप को जो है तैयारी में लेकर आ जाते हैं। भले ही आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम करते होंगे, लेकिन उस दिन में हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली हम उस दिन में आने के लिए हम अपने आप को तैयारी करते हैं। सो महीना और दिन हमारे लिए क्या है? स्मरण के लिए है, हम तैयारी के लिए है। इट इज टू रिमेम्बर एंड टू प्रिपेयर। याद करने के लिए और तैयारी करने के लिए, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है इस चीज का। याद करने के लिए और तैयारी करने के लिए।
और हमारी अपेक्षाएं उस दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे अपेक्षाएं जुड़ी हुई होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, इसीलिए जो है हम याद करते हैं और हम उसको मनाते भी हैं, क्योंकि इससे जो है हमारे दिन से जो खास दिन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको पता है वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन से भी कुछ महीना हमारे लिए बहुत खास होता है, कुछ दिन हमारे लिए बहुत खास होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने साल में एक ऐसा महीना चुना है, साल में उसने एक ऐसा दिन चुना है, वो कहता है नंबर 1, इस महीने में इस दिन में मैं कुछ करने वाला हूं, नंबर 1। नंबर 2, और क्योंकि मैंने वो चीज किया है, आप लोगों को अभी उसको याद करना है और उसे जो है मनाना भी है। कौन से? शारीरिक तौर से नहीं, बल्कि आत्मिक तौर से। सो नंबर 1, ये जो है महीना, जैसे मैंने आपको पहले कहा, निशान महीना नहीं कहा जाता था, इसे अबीब कहा जाता था। निशान महीना इसलिए कहने शुरुआत किया क्योंकि जब इजरायली लोगों को जो है नबूकदनेस्सर राजा ने बंधवा करके 70 साल वे लोग बेबीलोन में गए और उनको यरूशलेम में आने की मनाही थी, सारा मंदिर उद्ध्वस्त हो गया था, मंदिर का नाश हो गया था और 70 साल वे लोग जो है इजराइल के बाहर थे। और 70 साल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्योंकि उनकी भाषा, उनकी परंपरा और उनका जो है जो भी उनका बातें थे, इजरायली लोगों ने जो है अपनाना शुरुआत किया, तो उन्होंने जो है बेबीलोनियन भाषा में अबीब को निशान कहा जाता है, जो शुरुआत है, शुरुआत, निशान जो है शुरुआत, उनके लिए शुरुआत है। लेकिन अबीब जो है ये जो है खास है। चलो मैं इसका थोड़ा आपको पार्श्वभूमि में बताता हूं। अबीब जो है या तो निशान, आज का जो दिन या तो आज का जो महीना जो शुरू होता है, इसको हम कहते हैं कि अभी से जो है स्प्रिंग या समर जो है शुरुआत होता है। ओके, जैसे हम कहते हैं कि अभी समर को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? गर्मी का दिन हो, गर्मी का दिन। ओके, और हम सब लोग जानते हैं कि जब शीत या तो ठंड का दिन जिसको हम कहते हैं, शीत का मौसम और गर्मी के मौसम के बीच में जो है एक स्प्रिंग टाइम होता है, एक छोटा सा जो है कम से कम 15-20 दिन का या तो एक महीने का जो है स्प्रिंग टाइम जिसको हम कहते हैं, या तो समर, काफी सारे लोग समर बोलते हैं, या तो धूप क्या कहते हैं, गर्मी का मौसम, ठीक है, हमारे लिए गर्मी का मौसम है। सो अभी जो है ठंड का मौसम समाप्त हो गया और अभी जो है गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अभी से जो है गर्मी का मौसम, सो वसंत ऋतु। ओके, वंडरफुल। ओके, वसंत ऋतु जो है स्प्रिंग है, जिसको हम कहते हैं वसंत ऋतु। सो आज जो है, आज के बाद जो है वसंत ऋतु जो है शुरू होता है। राइट, और इजराइल में खास करके जो है बाली जो है एक अनाज है। हिंदी में व्हाट इज फॉर बाली? बार्ली, हाँ, बार्ली, BARLEY, बार्ली। हिंदी में पता है किसको बार्ली क्या कहते हैं? क्योंकि कई अंग्रेज जौ या तो जुआरी, हाँ, जुआरी, आई थिंक जुआरी, जौ, JAU। ओके, जौ। ओके, ये जो है फसल का जो है कण जो होता है, ये जो है दिखने शुरू होते हैं आज ये महीने में। ओके, कण का जो है धीरे धीरे जो है आपको कण, उसके बाद में जो है आपको बीज जो है दिखना शुरू हो जाएंगे। सो ईयर ऑफ द कॉर्न जिसको हम कहते हैं, जो शुरुआत जो है जैसा होता है ना, धीरे धीरे आपको जो है दिखाई देना होता है, बीज जो है दिखाई देना होता है। ओके, तो उसको अभी से जो है ये जो वसंत ऋतु है, अभी जो है आपको ये छोटे छोटे जो है आपको बीज कर्ण जिसको हम कहते हैं दिखाई देंगे। सो अबीब का जो है दूसरा भी मतलब होता है कर्ण का महीना। ओके, ईयर ऑफ द मंथ, कर्ण कान ईयर, कर्ण का जो है महीना भी कहा जाता है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा फसल। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको, शायद हो सकता है मेरे पास में समय है
तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं अभी अगले रविवार को जो है इसके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। ये जो वसंत ऋतु है अभी जो है मेमना का जन्म देने का महीना है। वेरी इंटरेस्टिंग। वसंत ऋतु में जो मेमना होता है, मैंने पढ़ा है, अगर जो लोग जो है जूलॉजी पढ़ते हैं जिनको पता है मेमना के विषय में, मेमना एक ऐसा अकेला प्राणी है जो अपने बच्चों को जो है किसी दूसरे महीने में जन्म नहीं देता है। ओके, लैम्स बोलते हैं ना, लैम्स, शीप। शीप जो होता है या तो मेमना जो होता है वे अपने बच्चे का जो है जन्म कभी भी नहीं होता है उनका, जैसे अन्य जानवरों में होता है। ये केवल इसी महीने में वे लोग जन्म देते हैं, वसंत ऋतु में, स्प्रिंग। राइट, ऐसा मैंने सुना है, खास करके मेमना के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यीशु मसीह की तुलना मेमना से किया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको देखिएगा किसी और जानवर से नहीं बल्कि मेमना से। उसको जो है बकरा से तुलना नहीं किया है, यीशु मसीह की तुलना बकरा से नहीं किया है, भेड़ से किया है, शीप, भेड़ से किया है। यीशु मसीह की तुलना उसे बकरे से नहीं किया है, क्योंकि ये अंतर हमको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो है ये जो महीना है, इसी महीने में भेड़ जो है अपने बच्चों को जन्म देती है। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम। वसंत ऋतु, स्प्रिंग जो समय जो होता है, यही समय में मेमना अपने, या तो भेड़ जो है मेमने को जन्म देती है। हमारा दैट इज द करेक्ट, राइट? भेड़ मेमना को जन्म देती है। द शीप गिव्स बर्थ टू द लैम्स। ये वो महीना है अबीब का जो महीना है अभी जो है। इसीलिए आप जो अगर आप देखोगे यीशु मसीह के जन्मदिन के समय पर जो है चरवाहा भेड़ को लेकर पर्वत में जो है खुले जमीन पर जो है वे लोग उसका देख रेख किया करते थे। देख रेख क्यों? क्योंकि ये ऐसा दिन है जहां पर जो है भेड़ मेमना को जन्म देता है, और जब जन्म देता है तो चरवाहा जाकर जो है उसे देखभाल करते हैं। नहीं तो ऐसा ही छोड़ देंगे तो जंगली जानवर आकर उसको जो है उठाकर लेके जाएगा, या तो उनको जो है हानि होगी। इसलिए जो है चरवाहा रात को जो है भेड़ की देखभाल किया करते थे, क्योंकि यही समय है कि मेमना का जन्म होने का समय है। और भेड़ एक ऐसा जानवर है जो केवल इसी दिनों में अपने बच्चों को लेकर आता है, अन्य जानवरों के जैसा नहीं है, कभी भी कौन सा भी महीने में जन्म लेता है। अर्ली समर, यस, अर्ली समर जिसको हम कहते हैं, स्प्रिंग इज अर्ली समर, राइट। सो ये वो समय है। सो इसीलिए अगर आप देखेंगे परमेश्वर ने क्यों ये महीना को चुना इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर लेकर जाने के लिए, और क्यों इस दिन को जो है परमेश्वर ने खास महीना ठहराया, दिन नहीं ठहराया, महीना ठहराया, क्योंकि इसी महीने में मेमनाओं का जन्म हुआ करता था। दिस इज द मंथ दैट द लैम्स आर बोर्न। इसीलिए परमेश्वर ने जो है निर्गमन उसका 12वां अध्याय में क्या लिखा है, ये महीना तुम्हारे लिए प्रथम महीना ठहरेगा, ना कि उन्होंने कहा ये दिन तुम्हारे लिए प्रथम दिन ठहरेगा। ये महीना, क्योंकि ये महीने में मेमना का जन्म होता है। ये महीने में मेमना भेड़ जो है अपने मेमने को जो है जन्म देती है, राइट। और इसी महीने का आज का दिन अगर पहला दिन है निशान महीने का या अबीब महीना कहिए, तो आज से 10 दिन पश्चात परमेश्वर ने जो है इस्राएलियों को जो है एक आज्ञा दिया कि 10 दिन पश्चात उनको एक मेमना, 1 साल का मेमना अलग करना है। ऑन द 10th day ऑफ द सेम मंथ, पहला महीना का उनको क्या करना है, एक मेमना को जो है अलग करना है, और 14वां तारीख को उसको बलिदान देना है इसी महीने के अबीब के महीने में। सो ये दिन कौन सा है हमारे लिए? आत्मिक सिरे से यीशु मसीह भी एक मेमना है, ओके। और उसका जो है क्रूस पर चढ़ाया जाना जो है इसी महीने के 14वां तारीख को उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
सो इसीलिए इसको आत्मिक जो है महीना कहा जाता है। और परमेश्वर ने जो है हमें स्मरण के रूप में कि यीशु मसीह आने से मूसा के दिनों में कई साल पहले एक भविष्यवाणी के तौर पर परमेश्वर ने जो है इजरायलियों के द्वारा मसीहा कैसे इस पृथ्वी में आने वाला है और मसीहा इस पृथ्वी में आने के बाद में वो क्या करने वाला है, इस महीने के विषय में महत्व बात जो है वो मूसा के द्वारा सारे मानव जाति को वो प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको समझ में आया आज का महीना का महत्व क्या है। आज का दिन पहला दिन है, यस, लेकिन ये नया साल नहीं है। क्योंकि आपको कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि ये दिन आप लोगों के लिए नया साल है। नहीं, ये महीना तुम्हारे लिए पहला महीना है। क्यों? क्योंकि पहला दिन यीशु मसीह को जो है मारा नहीं गया, बल्कि 14वां तारीख को मारा गया। इसीलिए जो है ये जो है पहला। हाँ, अगर आप बोलेंगे आत्मिक सिरे से ही हमारा नया साल है, ओके, वहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि 14वां तारीख को यीशु मसीह मारा गया, तो मैं समझता हूं कि 14 तारीख हमारे लिए आत्मिक सिरे से ये नया साल, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है तो उसका नया जन्म उस वक्त होता है। सो नया जन्म कब होता है? जिस दिन वो अपने आप में मर जाता है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, तो उसका नया जन्म शुरुआत होता है, जिसको हम हमारे लिए आत्मिक, कई ऐसे चेले हैं, विश्वासी है, जो अपना बर्थडे, शारीरिक बर्थडे नहीं मनाते हैं, लेकिन जिस दिन उनका उद्धार हुआ है वो दिन वो लोग मनाते हैं, विच इज ओके, राइट, क्योंकि उस दिन उनका नया जन्म हुआ है। सो ये अबीब का महीना क्या था? एक भविष्यवाणी के तौर पे परमेश्वर ने सारे मनुष्य के लिए और इजरायलियों के लिए एक चिन्ह रखा था। उनको कहा था, देखिए इसी महीने में मैं मेरे बेटे को कुर्बान करने वाला हूं, मैं मेरे बेटे को सूली पर चढ़ाने वाला हूं, मैं मेरे बेटे को एक मेमना के तौर पे सारे मानव जाति के गुनाहों को क्षमा करने के लिए उसका लहू जो है इस 14वां